Hello, this is lecture number 4 on electrical estimation and costing, and today topic is wiring system and types of house wiring. इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वायरिंग सिस्टम कहते किसको है ना, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, फिर टाइप्स ऑफ वायरिंग या फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम वायरिंग, है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम वायरिंग इन हाउस वायरिंग। तो पहला आपका है कि वायरिंग सिस्टम कहते किसको है, वायरिंग सिस्टम कहते किसको है। देखिए इस फिगर को पता चलेगा आपका जो सर्विस पोल से आपका जो एनर्जी मीटर तक जो केबल आती है, जो कनेक्टर आपका यूज होता है, या इसमें आपका जो भी आपका सेफ्टी डिवाइस आपका जो यूज होता है वो कहते हैं सर्विस कनेक्शन। और बेसिकली वो आपका सप्लायर का प्रॉपर्टी होता है। और आपका देखिए यहाँ पे एनर्जी मीटर से जो भी आपका इधर जो यूज है ना, ये आपका क्या है, वायरिंग सिस्टम है। ये क्या आपका वायरिंग सिस्टम है और ये आपका कंज्यूमर का प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? कंज्यूमर की। तो आपका जो भी कंडक्टर यूज हो रहा है वेरियस इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में, जैसे आपका लाइट में, फैन में, है ना, या सॉकेट में, टीवी में, है ना, तो आपका जो ये केबल या कनेक्टर जो आपका यूज हो रहा है, कहाँ से? सप्लाई एनर्जी मीटर से अप टू कंज्यूमिंग डिवाइस तक। तो जो भी आपका केबल और कंडक्टर यूज हो रहा है थ्रू सेफ्टी डिवाइस, थ्रू सेफ्टी डिवाइस जो फ्यूज बोर्ड हो गया, है ना, या कंट्रोलिंग डिवाइस कोई है, इसको कहते हैं आपका वायरिंग सिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क ऑफ केबल और कंडक्टर कनेक्टिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल एसेसरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी मीटर to the various electrical energy consuming device such as lamp, fan, TV, any other domestic appliance, सबका हो गया वॉशिंग मशीन, फ्रिज, थ्रू कंट्रोलिंग एंड सेफ्टी डिवाइस इज नोन एज वायरिंग सिस्टम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए वायरिंग सिस्टम होता क्या है। तो आपका जो एनर्जी मीटर से जो आपका कंडक्टर, जो आपका आउटगोइंग कंडक्टर आपका है यहाँ पे ब्लैक और रेड का, है ना, बाहर की तरफ जो आपका है, यहाँ से तो आपका जो भी आपका इक्विपमेंट, जो आपका एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है आपका, है ना, जैसे आपका लाइट, फैन, है ना, टीवी, जो भी आपका है, और साथ में आपका जो सेफ्टी डिवाइस का यूज हो रहा है, ये पूरा आपका क्या है, वो वायरिंग सिस्टम है। ये आपका क्या है, पूरा वायरिंग सिस्टम है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका आउटगोइंग केबल आपका है, एनर्जी का मीटर का आउटगोइंग कौन सा, ये आपका इनकमिंग हो गया एनर्जी मीटर में, या आपका एनर्जी मीटर से आउटगोइंग मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है आपका। तो आपका रेड है एक और ब्लैक है। ये आपका पहला कहाँ जा रहा है? मेन स्विच बॉक्स में जा रहा है। फिर यहाँ से आपका जा रहा है स्विच बोर्ड में, और स्विच बोर्ड से कनेक्टेड आपका है लाइट, फैन, है ना, का ये सब कनेक्टेड है। तो ये आपका पूरा क्या है, वायरिंग सिस्टम है। लेकिन एक आपका इसमें नोट पॉइंट आपका है कि अकॉर्डिंग टू ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स आपका रिकमेंड किया है एक सर्किट में, जैसे आपका यहाँ से जो निकला ये आपको 1 सर्किट हो गया, है ना, एक सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं 10। अब पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे आपका एक पॉइंट हो गया ये, है ना, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। मतलब जितना आपका कंज्यूमिंग डिवाइस है, मान लीजिए आपका यहाँ बल्ब का एक है पॉइंट दिया हुआ तो एक पॉइंट हो गया, एक फैन का दिया हुआ है तो सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड फिर लैंप का दिया हुआ है, बल्ब का दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कनेक्टेड इन 1 सर्किट इज 10, है ना। और जो टोटल लोड होगा एक सर्किट का वो मैक्सिमम होना चाहिए आपका 800 वाट का, 800 वाट का। ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है, रिकमेंड किया है कि एक सर्किट से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हैं 10। और लोड जो आपका है, जब टोटल लोड कनेक्ट करोगे, है ना, एक सर्किट से, उसका जो आपका रेटिंग होना चाहिए नॉट मोर देन 800 वाट, 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में, अगर आपका लोड जो है मोर देन 800 वाट है, मतलब मोर देन 800 वाट से ज़्यादा आपका है लोड है, तो आप यहाँ से सर्किट को, मेन सर्किट को आप डिवाइड कर सकते हो सब सर्किट में। का जो यहाँ से आ रहा है वायर, ये आपका मेन सर्किट हो गया, इस मेन सर्किट से आप डिवाइड कर सकते हो सब सर्किट में। उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब करते हैं? जब आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन 10 है और आपका जो लोड है मोर देन 800 वाट है, तब इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपका यूज करना पड़ेगा सिस्टम का।
मतलब वहाँ पे आप यूज करोगे मोर देन वन सर्किट। ये आपका एक सर्किट हो गया। ये आपका देखिए एक आपका निकल रहा है, एक रेड कलर का वायर और एक ब्लैक का वायर, तो ये आपका पूरा एक सर्किट हो गया है ना, एक सर्किट हो गया। ठीक है, तो जब आपका लोड मोर देन 800 वाट से ज़्यादा आपका है तो आप वहाँ पे यूज करें वो सब सर्किट का। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइट फैन सॉकेट आउटलेट कैनॉट बी एक्सीड्स बिहाइंड 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन सच ए सर्किट इज 800 वाट। अगर इससे ज़्यादा लोड है या इससे ज़्यादा पॉइंट है इस सप्लाई सिस्टम में, एक सप्लाई सिस्टम में, तब उसको डिवाइड करोगे मोर देन वन सर्किट। मोर देन वन सर्किट में थ्रू आपका दो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम और सेकेंड आपका ट्री सिस्टम, सेकेंड आपका ट्री सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में बेसिकली आपका जो नाउअडेज या अभी जो आपका यूज हो रहा है ना, करंटली जो आपका यूज हो रहा है, आपको कौन सा यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है ना। इसमें क्या करते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट फिगर में, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है। इसमें क्या किए, देखिए आपका ये तो आपका पोल पर से आपका आया, सर्विस कनेक्शन आपका यहाँ तक हो गया है ना, यहाँ तक आपका हो गया, एनर्जी मीटर तक आया। एनर्जी मीटर से जो आपका वायर निकल रही है, दो वायर, एक रेड कलर का निकलेगी और एक ब्लैक कलर का निकलेगी, आपको देखिए नीचे दिख रहा है, ये आपका रियल फिगर हो गया। ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये आपका क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर ही जनरली आता है, इसमें आपका है ना सिंगल फेज सप्लाई आपका है। तो दो सप्लाई देखिए यहाँ से आपका है, दो वायर आपका निकला यहाँ से, ऊपर वाला फिगर नीचे वाला फिगर दोनों सेम है। देखिए आपका नीचे निकला रेड कलर का एक वायर और एक निकला है ब्लैक कलर का वायर है ना, ब्लैक कलर का वायर निकला है, ये कंडक्टर का सकते हैं आपको है ना। तो आपका ये डीपी मेन स्विच हो गया, ये देखिए आपका एक फ्यूज हो गया। देखिए आपका जो ये आपका जो है, ये आपका रेड वाला जो है फेज वायर है और ब्लैक वाला आपका न्यूट्रल है, ब्लैक वाला आपका क्या है, न्यूट्रल है ना, दोनों गया आपका इसमें। फिर देखिए आपका ये डिफरेंट डिफरेंट आपका फ्यूज बोर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट, एक ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर ही होता है आपका ये पूरा फ्यूज है, ये आपका क्या है, फ्यूज है ना। ये इसको हम MCB कहते हैं, तो क्या कहते हैं, MCB, तो क्या कहते हैं, MCB। अब अगर आपको यहाँ से डिवाइड करना, अगर आपका मोर देन आपका 10 पॉइंट से ज़्यादा आपका है लोड है, या आपका मोर देन 800 वाट है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, फिर डिवाइड करोगे सब सर्किट में। इस ऊपर का फिगर कब देखिएगा, यहाँ पे आपका ये फेज का है, ये आपका न्यूट्रल का है। देखिए एक फेज से निकला, फेज में हमेशा लगाएंगे आपका फ्यूज, फेज के हमेशा लगाएंगे फ्यूज, न्यूट्रल में कोई फ्यूज और कोई स्विच नहीं होता है। आपका एक फेज हो गया वायर, एक न्यूट्रल वायर, इस जगह कहाँ पे, सब सर्किट वन में। इसमें मैक्सिमम नंबर पॉइंट कितना होना चाहिए आपका, 10, और लोड कितना होना चाहिए आपका, 800 वाट है ना। फिर सेकेंड में भी आपका सेम तरीका से ले जाएंगे, एक फेज का वायर, एक न्यूट्रल का वायर, एक फेज का वायर और एक आपका न्यूट्रल का वायर, ये आपका सब सर्किट 2 हो गया है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका जो आपका घर का लोड था ये मोर देन 800 वाट से ज़्यादा था और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 10 से ज़्यादा था है ना। आपका नंबर ऑफ पॉइंट जो था आपका 10 से ज़्यादा था, इसलिए हम लोग सब सर्किट 2 में जाएंगे, ठीक है, सब सर्किट 2 में जाएंगे। उसी तरह अगर नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा आपका है तो हम लोग सब सर्किट 3 बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है ना। इसके पिछले वाले जो फिगर दिखाए थे उसमें आपका एक ही सर्किट था, उसमें आपका एक ही सर्किट था। अगर आपका लेस देन आपका 10 पॉइंट है, लेस देन आपका 800 वाट है, तो आप एक सर्किट से काम चला सकते हो। देखिए आपका नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा है, जैसे बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग है ना, अपार्टमेंट है ना, उसमें आपका मोर देन आपका 10 पॉइंट्स होगा, क्योंकि हर एक फ्लैट का भी आपका जो अगर है तो उसका आपका जो होता है एक फ्लैट का आपका जो है वो 10 पॉइंट्स हो जाता है ऑलमोस्ट। एक फ्लैट का भी लोड आपका ज़्यादा होगा, मोर देन 800 वाट होगा, मोर देन 800 वाट होगा, तो उसमें को डिवाइड करते हैं हम लोग है सब सर्किट, ठीक है ना। तो नीचे का फिगर है, ऊपर का ये फिगर है। तो जिस बेसिकली क्या करते हैं हम लोग हैं, जब हम लोग वायरिंग करते हैं सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं लोड। हम लोग मेरे रूम में या मेरे फ्लैट में कितना लैंप लगेगा, कितना 5 एम्पियर का सॉकेट होगा, कितना 10 एम्पियर का सॉकेट होगा, मैक्सिमम लोड हम लोग कितना कट कर सकते हैं हमारे रूम में, मतलब हमारे फ्लैट में टीवी फ्रिज सबका लोड कट करके फिर हम लोग वायरिंग करवाते हैं, ठीक है। हम लोग हीटर का यूज करना है तो, वॉशिंग मशीन का यूज करना है तो, है ना। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लोड, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग लोड।
लोड के बाद हम लोग फिर करते हैं वायरिंग। तो वायरिंग करने के बाद ये श्योर है कि आपका अगर मोर देन 800 वाट से अगर ज़्यादा लोड है तब उसको डिवाइड करोगे सर्किट को सब सर्किट में, सर्किट को सब सर्किट में, और एक सब सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका लोड जो है नॉट मोर देन 800 वाट। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि अगर मान लीजिए आप सब सर्किट 1 ले रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो सप्लाई दे रहे हैं सेम रूम में होना चाहिए या सेम फ्लैट पे होना चाहिए ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सब सर्किट 1 से आप कर दे रहे हैं तो आपका सेम फ्लैट में होना चाहिए या सेम रूम में होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग वही करते हैं कि हम लोग एक सब सर्किट 1 से फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट फ्लैट में दिए, सेकेंड फ्लोर का फिर सब सर्किट 2 से देते हैं, थर्ड फ्लैट का हम लोग सब सर्किट 3 से देते हैं, है ना। अगर फ्लोर पे है तो आपका फर्स्ट फ्लोर का हम लोग देते हैं सब सर्किट 1 से, सेकेंड फ्लोर का सब सर्किट 2 से, है ना। एक ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपका मतलब सब सर्किट 1 से एक ही फ्लैट में आप सप्लाई दे सकते हो, सेकेंड फ्लैट में भी उससे हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, या कॉमन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नीड। आपका नीचे का एक्चुअल फिगर आपका है, नीचे वाला आपका एक्चुअल फिगर है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम हो गया। सेकेंड आपका ट्री सिस्टम है। इस ट्री सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग हैं, आपका जो मेन सर्किट है, जो आपका एनर्जी मीटर के बाहर जो आपका वायर निकला है फेज और न्यूट्रल वायर, हम लोग उसी कनेक्टर को कंटिन्यू करते हैं, है ना, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। एक फेज का वायर जाएगा, एक आपका न्यूट्रल का वायर जाएगा, और यहाँ पे डबल पोल स्विच लगा रहता है, यहाँ पे एक डबल पोल स्विच लगा रहता है। मान लीजिए आपका एनर्जी मीटर से वायर निकला बाहर, और एक फ्लैट में मान लीजिए एक फ्लोर पे आपका 5-6 फ्लैट है, एक फ्लोर पे आपका क्या है 5-6 फ्लैट है, एक यहाँ पे कनेक्टर होता है, यहाँ पर क्या है कनेक्टर है, देखिए यहाँ पर ये बेसिकली क्या कनेक्टर है, एक यहाँ पे कनेक्टर लगता है, और उस कनेक्टर से हम लोग सप्लाई देते हैं किस में, फ्लैट नंबर 1 में, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट फ्लैट नंबर 1 में। फिर आगे जाके उसी कनेक्टर को हम लोग वहीं से कट करके या कनेक्टर लगा के सेकेंड फ्लोर में देते हैं, सेकेंड फ्लैट में देते हैं, सप्लाई देते हैं, है ना। तो उसी तरह हम लोग देंगे किस में, थर्ड फ्लैट में। लेकिन इस केस में क्या होगा आपका, जनरली हर एक सब सर्किट का वोल्टेज लेवल अलग अलग होगा, हर एक सब सर्किट का वोल्टेज लेवल अलग अलग होगा। जो लास्ट में आपका जो सब सर्किट होगा उसका सबसे कम वोल्टेज होगा, सबसे कम वोल्टेज होगा, कि बाबा मेन कनेक्टर आपका यही है, इसी को हम लोग कट करके सप्लाई दे रहे हैं, तो आपका वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो आपका जो लास्ट वाला जो आपका ये होगा सब सर्किट, यहाँ पे वोल्टेज सबसे लेस होगा। और सेकेंड चीज़ क्या है, इसमें आपका नंबर ऑफ जॉइंट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ जॉइंट बहुत होगा। लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में ऐसा नंबर ऑफ जॉइंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें आपका जो है जॉइंट ज़्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व इन इस सर्किट, एवरी सर्किट, है ना। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए इस ट्री सिस्टम को अगर हम लोग वायरिंग किए इस टाइप से, इफ़ इन केस अगर आप वायरिंग करते हैं दीवार के अंदर, है ना, दीवार के अंदर करने मतलब उसके ऊपर जो प्लास्टर होता है उसके अंदर आप कर दिए, प्लास्टर को नीचे कर दिए, इफ़ इन केस कहीं पे फॉल्ट हो गया तो फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, फाइंड करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो आप कनेक्टर पे यूज किए हैं यहीं पे कुछ इशू हो जाए, तो हम लोग क्या फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। जनरली तो इस टाइप का सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये सिस्टम बेसिकली आपको यूज होता है, पहले होता था यूज, ईयरली डेज में होता था पहले, अब ये सिस्टम का यूज नहीं होता है। अब नाउ डेज हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। ये तो बेसिकली आपका हो गया सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहाँ से, एनर्जी मीटर से जो हम लोग सर्किट में देते हैं, सब सर्किट में से तक वायर कैसे ले जाते हैं, है ना, या कनेक्टर का यूज कैसे करते हैं, ये आपका बेसिकली हो गया सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि आपका जो एक सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 10 होना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोड, आपका जो लोड कैलकुलेट करोगे नॉट मोर देन 800 वाट। अगर उससे ज़्यादा पॉइंट होता है और उससे ज़्यादा लोड होता है, 800 वाट से ज़्यादा लोड होता है, तो उसको डिवाइड करते हैं सब सर्किट में। और डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिस्टम का यूज करके, और ट्री सिस्टम का यूज करके, और ट्री सिस्टम का यूज करके। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया मेथड ऑफ वायरिंग। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, मेथड ऑफ वायरिंग। तो दो टाइप से हम लोग करते हैं वायरिंग, एक हो गया जॉइंट बॉक्स, तो कहते हैं टी सिस्टम, सेकेंड हो गया आपका लूपिंग सिस्टम, सेकेंड आपका हो गया लूपिंग सिस्टम। तो जॉइंट बॉक्स सिस्टम आपका क्या होता है, या टी सिस्टम में क्या होता है, सेकेंड आपका हो गया आपका इसमें जॉइंट बॉक्स में क्या होता है आपका, एक देखिए आपका एक फेज का है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सबका है, और आपका ये न्यूट्रल आया, ये आपका क्या है, न्यूट्रल आया।
ये बेसिकली आपका हो गया मेथड ऑफ वायरिंग, जो रूम के अंदर वायरिंग होता है उसका, रूम के अंदर जो होता है वायरिंग उसका, है ना, किस टाइप से करते हैं। एक आपका फेज वायर हो गया, एक आपका न्यूट्रल वायर हो गया। मान लीजिए आपको लगाना है एक रूम में लगाना, मतलब चालू किया बल्ब लगाना, पहले सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैंने बल्ब लगाया या लैंप लगाया। हम लोग क्या करते हैं, इस फेज वायर में कट करके या कनेक्टर का यूज करके या ज्वाइंट ही करते हैं जनरली, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे तार को छील देते हैं और इस तार को यहाँ पे तार को छील देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं इस तार को ज्वाइंट कर देते हैं, या आप यहाँ पे कनेक्टर का यूज कर सकते हो, है ना। एक फेज का वायर ले आए और एक यहाँ पे न्यूट्रल का तार छील के हम लोग क्या कर देते हैं, ये आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे आपका तार छिले और उसमें फिर एक जोड़ दिए, एक क्या जोड़ देते हम लोग लाइन, और फिर वहाँ से हेल्प से हम लोग क्या जोड़ देते थे स्विच, क्या जोड़ देते थे स्विच। इसके लिए हम लोग ये यूज करते थे, ये यूज करते थे नाउ आपको पहले के दिन में, है ना। फिर सेकेंड आपका अगर बल्ब लगाना है तो फिर सबको यहाँ पे तार छिले और यहाँ पे क्लिक कर दिए, इसको कहते हैं ज्वाइंट सिस्टम। तो क्या कहते हैं हम लोग ज्वाइंट सिस्टम, है ना। लेकिन इसमें आपका क्या यूज होगा, ज्वाइंट नंबर ऑफ ज्वाइंट ज़्यादा यूज होती है, नंबर ऑफ ज्वाइंट क्या इसमें ज़्यादा यूज होती है, नंबर ऑफ कनेक्टर ज़्यादा यूज होगा इसमें, है ना। इसमें कॉस्ट आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों लगेगा, क्योंकि आपका एक आपका ज्वाइंट के कारण या कनेक्टर का यूज कर रहे हैं उसके कारण आपका क्या होगा, कॉस्ट इसका ज़्यादा लगेगा, है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। लेकिन आपका लेंथ ऑफ केबल कम लगेगा एज कंपेरिजन टू लूपिंग सिस्टम, एज कंपेरिजन टू लूपिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे आगे वाला में। लेकिन बेसिकली आपका इसका यूज अब नहीं होता है, ये आपका बेसिकली अभी भी जो करते हैं कभी कभी टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए, है ना, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है और इसमें केबल कम लगता है ना। ये आपका सिंपल वाला हो गया, एक आपका फेज का वायर जा रहा है एनर्जी मीटर से, कंडक्टर का वायर जा रहा है, जहाँ पे लगाना है बल्ब या फैन डायरेक्टली वहाँ पे क्या करते हैं तार को क्या करते हैं जोड़ देते हैं इसको काट के, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लूपिंग सिस्टम। देखो ये लूपिंग सिस्टम नाउ डेज आपका लूपिंग सिस्टम यूज हो रहा है, जो आपका वायरिंग होता है घर में आपका लूपिंग सिस्टम ही आपका यूज होता है, लूपिंग वायरिंग होता है आपका यूज। इसमें आप क्या करते हैं कि आपका एक फेज का वायर ले गया, है ना, और एक आपका न्यूट्रल का वायर ले गया, फेज का और एक आपका न्यूट्रल का। तो आपका मान लीजिए आपका एक स्विच बोर्ड यहाँ पे लगाया है जहाँ पे आपका दो स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका दो स्विच लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हमने दिखाया दो स्विच लगा हुआ है इस बोर्ड में, स्विच बोर्ड में। हम लोग क्या करते हैं फेज का वायर लाते हैं बाहर से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप लाए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आप क्या लाए फेज का वायर लाए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले आप वहाँ से लेके कहाँ से लेके मीटर बोर्ड से लेके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, है ना। क्योंकि आपका लोड जो है मान लीजिए आपका 800 वाट है या उससे ज़्यादा है तो दो सर्किट बनेगा। तो पहला सर्किट मान लीजिए आपने लिया, सब सर्किट 1 लिया, वहाँ से फिगर से आप ऊपर देखिएगा, यहाँ देखिए मान लीजिए आपका यहाँ सब सर्किट 1 है, यहाँ से एक फेज वायर निकला और एक आपका न्यूट्रल वायर लाया, एक फेज वायर निकला आपका एक न्यूट्रल वायर लाया, या आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपका एक आए फेज का वायर, यहाँ से रेड वाला, और एक ब्लैक वाला ले जाएंगे यहाँ से आपका न्यूट्रल वाला वायर, फिर यहाँ पर लाएंगे तो फेज का वायर आ गया, न्यूट्रल का वायर आ गया। फिर मगर स्विच 1 में लगाना है तो स्विच 1 में देंगे और फिर स्विच 1 से भी सेम वायर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे स्विच 2 में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे आपका स्विच 2 में, है ना, स्विच 2 में। फिर स्विच 2 से अगर ले जाना आपका स्विच 3 में तो फिर सेम वायर को ले जाएंगे स्विच 3 में, मतलब कॉमन रहेगा फेज का वायर जब का रहेगा कॉमन रहेगा स्विच 1 में, स्विच 2 में, स्विच 3 में कॉमन जाता है फेज का वायर, है ना, सेम फेज का वायर आपका कंटिन्यू रहता है। और न्यूट्रल का वायर कहाँ डालते हैं हम लोग हैं लैंप में डालेंगे वायर में, फिर आगे कंटिन्यू करके सेकेंड लैंप कहाँ पे लगाएंगे सेकेंड लैंप में, और सेम वायर आगे कंटिन्यू कहाँ पे होगा लैंप 3 में, कहाँ पे लैंप 3 में। और एक लैंप का जो सेकंड टर्मिनल होगा उसको कहाँ डालेंगे हम लोग स्विच 2 में, कहाँ पे डालेंगे हम लोग स्विच 2 में। तो स्विच का जो सेकेंड आपको ऑन ऑफ वाला होता है वहाँ से डालते हैं लैंप वाला स्विच में, ठीक है ना। इसमें आपका जो केबल आपका जो लगेगा ज़्यादा लगेगा क्योंकि लूपिन है, सेम केबल आपका यहाँ पे स्विच में आ रहा है, फिर सेम यहीं से केबल आपका आगे जा रहा है कंटिन्यू हो रहा है, तो आपका इसमें केबल ज़्यादा लगेगा, है ना, एज कंपेरिजन टू जॉइंट बॉक्स सिस्टम। और इसका एडवांटेज क्या आपका है कि सब आपको ज्वाइंट नहीं होता है, जैसे पिछले जो देखेंगे आप यहाँ पे, तो हर एक जहाँ पे आपका जो डिवाइस लगाना है, मान लीजिए फैन लगाना है लैंप लगाना है तो वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं ज्वाइंट कर देते हैं, इससे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जब का वायर आता था उसी में डायरेक्टली उसी में हम लोग क्या कर देते तार छील को क्या कर देते हैं वहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं, सिंपल में बोलिएगा तो आप, है ना। लेकिन इस केस में आपका कहीं पे ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ज्वाइंट कहाँ पे हो रहा है
स्विच के पास हो रहा है, यहीं पे आपका ज्वाइंट हो रहा है, स्विच के पास हो रहा है, और ऐसे आपका कहीं पे ज्वाइंट आपका नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे आपका ज्वाइंट बॉक्स का जरूरत नहीं है, या फिर आप कनेक्टर का यूज यहाँ पे यूज नहीं है ना। ज्वाइंट कहाँ पे हो रहा है आपका, नियर टू द स्विच, या स्विच के पास आपका हो रहा है, स्विच के पास हो रहा है, फिर लैंप के पास हो रहा है, या फैन के पास हो रहा है, और कहीं पे आपका नहीं हो रहा है ना। तो अगर कहीं पे फॉल्ट भी अगर है, तो जहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट होने का मतलब वहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है। तो आपका यहाँ ज्वाइंट कहाँ पे हो रहा है, स्विच के पास हो रहा है। अगर इफ इन केस कहीं पे फॉल्ट भी हो गया, तो हम लोग वहाँ पे स्विच के पास खोल के देख सकते हैं कि आपका फॉल्ट कहाँ पे है ना। और इफ इन केस अगर ये वायरिंग सिस्टम अगर बिलो द बाल है, मतलब दीवार के अंदर है ना, दीवार के अंदर है, मतलब दीवार के नीचे आपका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका ज्वाइंट इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसमें लेंथ अब केबल ज़्यादा लगेगा, डिसएडवांटेज का ही है ना। अगर लेंथ का केबल ज़्यादा लगेगा तो कॉपर लॉस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेरिजन टू ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम, ठीक है ना। ये आपका हो गया मेथड ऑफ वायरिंग, ये आपका क्या हो गया, मेथड ऑफ वायरिंग। सेकेंड आपका है सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो लोग करते हैं क्लेट वायरिंग करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ वायरिंग हो गया, क्लेट वायरिंग करते हैं, वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग करते हैं। अभी तो आपका आ गया पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, दिखाएंगे आगे कैसा दिखता है। फिर सीटीएस और टीआरएस और पीवीसी टाइप वायरिंग हो गया आपका एक। नेक्स्ट आपका है लीड और मेटल सीधेड वायरिंग और कंडक्ट वायरिंग, और आपका क्या है, कंडक्ट वायरिंग। कंडक्ट वायरिंग दो टाइप का होता है, एक सरफेस और ओपन टाइप, और एक आपका कंसील्ड टाइप, मतलब नीचे की तरफ, जो नीचे दीवार के नीचे आपका वायरिंग होता है अंदर, जैसे आप कर सकते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग। तो पहले हम लोग देखेंगे क्लिट वायरिंग क्या होता है। अब कुछ जनरल रूल है वायरिंग करने के पहले आपको, है ना। मान लीजिए आपके घर में आपने निकाला, लोड निकाल लिया, कितना लोड आपका है, मान लीजिए एक सिंपल सा आपका फ्लैट का आपने लोड निकाल लिया। एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 1000 वाट आया, तो आपका 2 सर्किट लगेगा, है ना। कितना लगेगा आपका, 2 सर्किट लगेगा। उसको डिवाइड करेंगे 2 सब सर्किट में। उसके बाद वोल्टेज लेवल पता आपको है 230 वोल्ट, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे करंट, क्या निकाल लेंगे आप, करंट निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए करंट का रेटिंग मान लीजिए आपका 5 एम्पेयर आया निकालने के बाद, P इक्वल टू बी आई कॉस फाइव, तो वहाँ से आप करंट निकाल लिए आई, क्योंकि पावर का आपका रेटिंग मालूम है कितना लोड मेरा है, वोल्टेज लेवल मालूम है, पावर फैक्टर हम लोग जूम करते हैं नियरली टू 0.9 या 0.95। उसको हम लोग निकाल लेते हैं आपका है करंट। मान लीजिए आपने करंट निकाला, आपका वैल्यू आया 10 एम्पियर, इस पर एग्जांपल हमने लिया। मान लीजिए आपका करंट का वैल्यू आपका आया 10 एम्पियर, तो जो हम लोग कंडक्टर सिलेक्ट करेंगे उसका जो रेटिंग होना चाहिए 1.5 टाइम्स ऑफ लोड करंट, 1.5 टाइम्स ऑफ लोड करंट। मान लीजिए आपका 10 एम्पियर आया निकालने के बाद लोड का करंट, तो हम लोग जो कंडक्टर सिलेक्ट करेंगे उसका जो रेटिंग होना चाहिए 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5, मतलब जो कनेक्टर का रेटिंग होना चाहिए करंट कैरिंग कैपेसिटी, वो कितना होना चाहिए आपका 15 एम्पियर का, कितना होना चाहिए 15 एम्पियर का। सेकेंड चीज़ ध्यान रखते हैं आपका कि आपका जो भी लाइव वायर है, मतलब जो आपका फेज वायर है आपका है ना, उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका फ्यूज होना चाहिए सुटेबल रेटिंग का, अकॉर्डिंग टू द लोड, अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट। और आपका अगर इफ इन केस अगर आपका लोड मोर देन 800 वाट है, तो हम लोग क्या डिवाइड करते हैं सब सर्किट में, और हर एक सब सर्किट में आपका क्या होना चाहिए, फ्यूज बोर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका फ्यूज बोर्ड होना चाहिए। सेकेंड चीज़, नेक्स्ट चीज़ आप क्या ध्यान रखते हैं कि आपका जो न्यूट्रल वायर है या न्यूट्रल कंडक्टर आपका या अर्थ कंडक्टर है, उसमें हम लोग कभी स्विच का यूज नहीं करेंगे, नो स्विच और फ्यूज इज यूज इन न्यूट्रल कंडक्टर, है ना। और आपका जो भी स्विच आप यूज कर रहे हैं या आपका स्टार्टर यूज कर रहे हैं, वो एक्सेसिबल होना चाहिए ऑपरेटर के लिए, मतलब ऑपरेटर जो आपका है, जैसे हम लोग को एक्सेसिबल होना चाहिए आपका स्विच बोर्ड ऑन और ऑफ करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, है ना। सेकेंड चीज़, नेक्स्ट चीज़ आपका कि अगर आपका ऐसा बिल्डिंग हॉस्पिटल है मान लीजिए, या बड़ा बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ पे आपका पावर का रिक्वायरमेंट 2 टाइप का होता है, हमने बताया था आपको, एक लाइटिंग और एक पावर वायरिंग। दोनों आपका क्या होना चाहिए अपना, दोनों का जो वायरिंग होना चाहिए सेपरेटली होना चाहिए, पावर वायरिंग का भी और लाइटिंग वायरिंग का भी, दोनों का वायरिंग आपका क्या होना चाहिए, आपका सेपरेटली होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका क्या है कि अगर आपका मान लीजिए सप्लाई 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, तो आपका जो वायर होगा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होगा।
तो अगर हर एक लोड से आप मान लीजिए आप वहाँ पे आपका 3 फेज 4 वायर सप्लाई है, मतलब आपके पास जो आपका रिक्वायरमेंट है वो लाइटिंग रिक्वायरमेंट भी है और पावर रिक्वायरमेंट भी है, मतलब पावर टाइप का वायरिंग भी करेंगे आप, लाइटिंग का भी वायरिंग करेंगे। तो हर एक फेज पे आपका जो लोड होना चाहिए ना वो बैलेंस होना चाहिए। हर एक फेज पे आपका जो लोड होना चाहिए, ऑलमोस्ट हर एक फेज में आपका जो लोड होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। मतलब हर एक फेज के साथ आपका जो सप्लाई कनेक्ट करेंगे, कंज्यूमिंग डिवाइस जो आप कनेक्ट करेंगे, हर एक पेज पे क्या होना चाहिए, आपका लोड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ आपका क्या है, अगर मान लीजिए आपका 3 फेज 4 वायर सप्लाई आपका है, आप सप्लाई ले रहे हैं, तो नेमिंग होना चाहिए। 3 फेज का तो मालूम है R/B, रेड, येलो और ब्लैक। तो वहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है या मेन बोर्ड आपका है, वहाँ पर लिखाना चाहिए कि आपका आर फेज है, ये बाई फेज है, ये बी फेज है ना, रेड है, ब्लैक है, येलो है और ब्लैक है। और न्यूट्रल की जगह आपका ब्लैक से इंडिकेट होना चाहिए। न्यूट्रल की जगह क्या होना चाहिए, आपका इंडिकेट होना चाहिए किससे, ब्लैक से। क्योंकि R/B हो गया रेड येलो ब्लू, तो न्यूट्रल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ब्लैक से। तो आपका ये न्यूट्रल वायर है, आप लिखाना चाहिए ब्लैक है ना। ये आपका इंडिकेशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास या मेन बोर्ड के पास। ठीक है ना। ये आपका जनरल रूल ऑफ वायरिंग है। देखिए आपका लिखा हुआ है सर कि द करंट रेटिंग ऑफ केबल और कंडक्टर शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन एटलीस्ट 1.5 टाइम्स देन द लोड करंट, है ना। सेकेंड आपका क्या लिखा हुआ, एवरी लाइव वायर और लाइन मतलब फेज वायर should be protected by a fuse of suitable rating as per load requirement. Every sub-circuit should be connected with the fuse distribution board. No switch or fuse is used in earth or neutral conductor. Every apparatus should be provided with a separate switch. All the switch and starters should be accessible to the operator. और एक्सेसिबल नहीं होगा तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, है ना। और अगर किसी बिल्डिंग में लाइटिंग और पावर रिक्वायरमेंट दोनों की ज़रूरत है तो दोनों को हम लोग सेपरेटली करते हैं, दोनों को हम लोग सेपरेटली करते हैं। एक चीज़ और आपका है कि अगर जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, आप इंस्टॉलेशन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब आपका वायरिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम लोग चेक करते हैं लीकेज करंट का, लीकेज करंट का, लीकेज करंट का हम लोग क्या चेक करते हैं, बताया था आपको दो तरीका से चेक कर सकते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग है, अगर हाई वोल्टेज आपका है इंस्टॉलेशन है तो आपको 1000 पावर सप्लाई देते हैं किसके बीच, फेज और न्यूट्रल वायर के बीच, फेज और अर्थ वायर के बीच। कितना मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। अगर उसमें आपका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम आ गया तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा या कम आया तो फिर आपको वहाँ पे लीकेज करंट होगा, है ना। वहाँ पे आपका लिखा हुआ है व्हेन द इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड इट शुड बी टेस्टेड बिफोर गिविंग द सप्लाई एंड द लीकेज इन द वायरिंग शुड नॉट एग्जिस्ट 1/5000 ऑफ द मैक्सिमम करंट ऑफ द लोड, है ना। इन केस ऑफ 3 फेज 4 वायर इंस्टॉलेशन लोड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इक्वली ऑन ऑल द फेज। मतलब 3 फेज 4 वायर सप्लाई है तो आपका पावर वायरिंग भी होगा, लाइटिंग वायरिंग भी होगा, तो हर एक फेज पैसा देना है कि हम लोग को लोड क्या रहे, बैलेंस रहे, मतलब लोड आपका अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, है ना। और आपका 3 फेज 4 वायर सप्लाई है तो मेन बोर्ड पे आपका इंडिकेशन होना चाहिए कि आपका आर फेज है, ये बाई फेज है, आपका बी फेज है, रेड येलो ब्लू से, और न्यूट्रल शुड बी इंडिकेटेड इन ब्लैक, इन ब्लैक। आपका जनरल रूल है वायरिंग करने का, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। वायरिंग करने के पहले हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट आपका है सिस्टम ऑफ वायरिंग का पहला क्लिट वायरिंग। क्या आपका है, क्लिट वायरिंग। इसमें कौन कौन सा आपका मटेरियल यूज होता है क्लिट वायरिंग में, VIR वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो PVC केबल आता है, इस आपका क्या है, इंसुलेटेड वायर है। फिर वेदर प्रूफ केबल भी एक आता है, हम देखेंगे बाद में फिगर सबका। एक क्लिट होता है, पोर्सिलिन क्लिट भी होता है और प्लास्टिक क्लिट भी होता है। अभी नाउ डेज हम लोग यूज कर रहे हैं मेनली प्लास्टिक क्लिट यूज करते हैं, है ना। अगर ऐसा वायरिंग करना भी है तो क्लिट वायरिंग हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्लास्टिक क्लिट करते हैं, है ना। ये आपका पोर्सिलिन क्लिट है, देखिए आपका क्या है, पोर्सिलिन क्लिट है। एक आपका टॉप पार्ट हो गया, ये आपका टॉप वाला पार्ट है, ये आपका बॉटम वाला पार्ट है ना। ऊपर वाला टॉप ब्लॉक का हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, आपका बॉटम वाला हो गया। ऊपर टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये आपका क्या है, बॉटम। ये 2 ग्रुप का है, ये 3 ग्रुप का है। ग्रुप करने का मतलब जो आपका ये वाला शेप है, यहाँ पे हम लोग ये इसको कहते हैं ग्रुप। तो क्या करते हैं, ग्रुप। देखिए 2 ग्रुप का है, ये आपका 3 ग्रुप का है, एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, है ना। ग्रुप हो गया।
मतलब जहाँ पे कनेक्टर जहाँ से क्रॉस करता है। ये 2 ग्रुप का है, ये 3 ग्रुप का। ये पोर्सलिन क्लीट आपका है, कौन सा आपका है? पोर्सलिन क्लीट है। तो हम लोग करते कैसे हैं, क्लीट वायरिंग का यूज कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दीवार पे, देखिए आपका दीवार पे हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लीट को, ये आपका पीवीसी क्लीट हो गया, ये आपका पोर्सलिन क्लीट है, आपका क्या है, पोर्सलिन क्लीट है, ये आपका पीवीसी क्लीट है। देखिए यहाँ पे जो शेप है ना, इसी को कहते हैं ग्रुप। 2 ग्रुप है, कहा है क्योंकि 2 कनेक्टर जा रहा है, ये आपका ग्रुप हो गया, ये आपका क्या है, ग्रुप है ना, ये आपका क्या है, ग्रुप है। ये आपका स्क्रू हो गया, जिससे हम लोग कसते, देखिए ये आपका स्क्रू हो गया, है ना। तो 2 पार्ट आपका है, एक बॉटम एक टॉप। तो लोअर वाला कुछ क्लिट आपका जो है, ये लोअर क्लिट जो बॉटम क्लिट कहते हैं जिसको, तो वो कहते हैं बेस। तो क्या कहते हैं, बेस। और अपर जो क्लिट है ना, तो कहते हैं कैप। तो क्या कहते हैं, कैप। और आपका ग्रुप 2 होता है, ये आपका 3 ग्रुप का भी आता है। इसमें हम लोग केबल को एकोमोडेट करते हैं, मतलब केबल को इसी में रखते हैं, केबल को इसी में रखते हैं, ठीक है ना, इस ग्रुप में। फिर क्या करते हैं, केबल रख के ऊपर से इसको कैप को रख देते हैं, उसको स्क्रू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। इस वायरिंग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, दीवार, मान लीजिए आपका ये दीवार है, तो हर एक 30 से 60 मीटर डिस्टेंस, 30 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 30 टू 60 मीटर, 30 टू 60 मीटर डिस्टेंस पे हम लोग पहले क्या करते हैं, दीवार में छेद कर देते थे, क्या करते थे, छेद कर देते थे हर दीवार में, है ना। 30 से 60 मीटर डिस्टेंस पे क्या करते पहले थे, छेद कर देते। अभी पीवीसी वाला में नहीं करना पड़ता है, पहले जब यूज करते थे हम लोग कौन सा, ये पोर्सलिन टाइप प्लेट, तो हम लोग को करना पड़ता था। हम लोग क्या करते थे पहले, हर एक 30 टू 60 मीटर डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते थे, पहले छेद करते थे, है ना, दीवार में। मान लीजिए आपका ऐसा यूज कर रहे हैं, तो हर एक 30 से 60 मीटर डिस्टेंस के बीच हम लोग क्या करते थे, छेद करते थे। उसमें फिर लकड़ी का गिट्टी, लकड़ी का गिट्टी करने का मतलब लकड़ी का छोटा टुकड़ा, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, जस्ट लाइक आपका जो स्क्रू होता है, इस टाइप का टुकड़ा हम लोग पहले जहाँ पे छेद करते हैं वहाँ पे डाल देते हैं, क्या करते हैं, डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, लोअर आपका जो क्लिट है, लोअर जो क्लिट है जिसको कहते हैं बेस, है ना, उसको टाइट करते हैं दीवार पे पहले। तो उसको क्या करते हैं, पहले जहाँ पे आपका छेद है, जहाँ पे आपका वुडन का गिट्टी दिए हैं, उसको हेल्प से वहाँ पे स्क्रू डालकर क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं, किसको, लोअर क्लिट को। फिर आपका जो ग्रुप था उसमें कनेक्टर रख के, अपर क्लिट रख के, इसको स्क्रू की हेल्प से क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए 2 क्लिट के, 2 क्लिट के बीच, ये आपका 2 क्लिट के बीच आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए 30 टू 60 सेंटीमीटर के बीच वेरी करता है, 30 टू 60 सेंटीमीटर के बीच वेरी करता है ना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक ग्रुप में हम लोग एक ही केबल रखेंगे, मतलब एक ग्रुप में हम लोग, ये आपका जो ग्रुप है, एक ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, एक ही केबल को रखेंगे, ठीक है ना। एक ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, एक ही केबल को रखते हैं। और इस टाइप का वायरिंग के लिए रिकमेंड किया है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड। इस टाइप का वायरिंग आप जो केबल यूज करेंगे, VIR और PVC टाइप, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर इंसुलेटेड केबल यूज करेंगे, या आपका PVC केबल यूज करेंगे, या आपका फिर PVC केबल यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इस टाइप का आपका जो है केबल, आपका जो वायरिंग है, ये बेसिकली आपका टेम्पोररी इंस्टॉलेशन है, ये आपका टेम्पोररी वर्क, टेम्पोररी यूज के लिए करते हैं। आर्मी कैंपस में किया जाता है, या आपका कहीं फेस्टिवल है ना, रिलेटेड पंडाल, पंडाल उंडाल में जो आपका है, इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, ग्लिड वायरिंग। इसका मैंने आपका क्या काम, पहले क्या करते हैं, दीवार पे आपका 30 टू 60 सेंटीमीटर के इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, एक छेद करते हैं, उसमें वुडन का गिट्टी डालते हैं। गिट्टी मतलब जस्ट लाइक ऐसा ही, इतना ही शेप का, इतना ही छोटा लकड़ी का टुकड़ा क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ताकि आपका जो नट लगाने में टाइट हो जाए, नट क्या हो जाए आपका, टाइट हो जाए। जब आपका लोअर क्लिट को रखते हैं, जब आपका यहाँ पे जो है, इसको क्या करते हैं, पहले उसमें कस देते हैं नट से, है ना, फिर उसको क्या करते हैं, कस देते हैं। फिर यहाँ पे बैल रख के, ये आपका अपर क्लिट को रख के स्क्रू की हेल्प से क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका ये प्रोसीजर यही है। और बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए, लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और आपका रिकमेंड किया है कि आपका ये, आपका अब अभी जब का नाउ डेज आपका ये वायरिंग यूज नहीं होता है। और बेसिकली अगर यूज भी कहीं पर होता है तो टेम्पोरी पर्पज़ के लिए होता है, जैसे आर्मी कैंपस में हो गया, या पंडाल उंडाल में आपका कहीं पर आपका कोई फेस्टिवल आपका यूज होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या आपका है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि आपका बहुत सस्ता टाइप का वायरिंग है। अभी तो प्रोसेसिंग थोड़ा महंगा भी था,
अभी तो प्लास्टिक क्लिट आ गया है, प्लास्टिक का आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका इस टाइप का प्लास्टिक का क्लिट आ गया है, तो बहुत सस्ता मिलता है ना, ये बहुत सस्ता टाइप का वायरिंग है और चीपेस्ट टाइप का वायरिंग है, और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है, इंस्टॉलेशन भी क्या आपका ईजी है। पीवीसी आपका जो क्लिट आपका इस टाइप का जो क्लिट है, पोर्सलिन टाइप का क्लिट है, इसको थोड़ा करने में परेशानी भी है, और इस टाइप का क्लिट को करने में आपका वायरिंग कोई परेशानी नहीं है ना। तो आपका ये इंस्टॉलेशन इसका बहुत ईजी है। डिसमेंटलिंग ईजी, मतलब इसको निकालना भी बहुत ईजी है, इसको निकालना भी बहुत ईजी है, इसमें कोई स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्शन भी ईजी है, कहीं खराबी होगा तो हम चेक कर सकते हैं, है ना। और इसको बेसिकली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, टेम्पोरी वायरिंग सिस्टम बेसिकली आपका ये। देखिए आपको दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, अपीयरेंस इज नॉट गुड, अपीयरेंस इज नॉट गुड, ठीक है ना। और क्या आप समझ सकते हैं आपका इस सिस्टम को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं डैम प्लेस में, अदरवाइज इंसुलेशन गेट डैमेज, इंसुलेशन गेट डैमेज। डैम मतलब जहाँ पे पानी नहीं, मान लीजिए दीवार जो खाता है, दीवार जो पानी नहीं खाता है ना, इसको कहते हैं आप लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सॉफ्ट जाता है जो दीवार है ना, जो डैम्प कर जाता है दीवार में, तो उस टाइप का जगह पे इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो क्या होगा उसकी वजह से आपका जो है जो केबल का आपका इंसुलेशन है वो फेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये आपका हो गया क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट आपका है वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। और अभी आपका पीवीसी केसिंग केपिंग भी वायरिंग आ गया है ना। इसमें हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है, केबल आपका VIR और पीवीसी इंसुलेशन केबल यूज करते हैं। केसिंग इनक्लोजर, ये देखिए आपका केसिंग है, ये आपका केपिंग है, लकड़ी का बना हुआ है, केसिंग और केपिंग आपका हो गया। मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, ये आपका वुड का है, और आपका ये प्लास्टिक का है, ये आपका किसका है, प्लास्टिक का है ना। इसको कहते हैं केसिंग, इसको कहते हैं केपिंग। जो नीचे वाला उसको कहते हैं केसिंग, से यहाँ पे देखिए ये केसिंग है, ये ऊपर वाला जो आपका ये केपिंग है, ये क्या है, केपिंग है। इसको कहते हैं केसिंग, इसको कहते हैं केपिंग। सेम आपका वुड वाला में आपका केसिंग हो गया, ये आपका केपिंग हो गया, है ना। और इसका शेप भी आपका आता है, T शेप का आता है, U शेप का आता है ना। इसका शेप आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप का आता है। मान लीजिए कहीं पर टर्न ले रहा है पैर को, है ना, तो आप आपका T शेप का यूज करेंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है केसिंग एंड केपिंग। और अभी आपका ये यूज होता है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, आपका PVC टाइप केसिंग एंड केपिंग वायरिंग यूज होता है ना। इसमें बेसिकली क्या करते थे, अगर वुडन टाइप आपका है तो, अगर मान लीजिए आपका वुडन टाइप है तो हम लोग क्या करते थे, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का क्या बनाते थे, वुड का, वुड का आपका क्या बनाते थे हम लोग, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे, है ना। और वो किससे बनता था, किस लकड़ी से बनता था आपका, टीक वुड का, टीक का वुड का, टीक मतलब सागवान की लकड़ी का, सागवान की लकड़ी का क्या करते थे हम लोग, बनाते थे, इस रेक्टेंगुलर टाइप का ब्लॉक बनाते थे। आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते थे इसमें, टीक वुड का यूज करते हैं। इसमें कौन सा यूज करते हैं, टीक वुड, टीक मतलब सागवान की लकड़ी, है ना। आपको फिगर में दिख रहा है। केसिंग में आपका जो ग्रुप है, इसमें भी आपका ग्रुप होगा 2 या 3 ग्रुप होगा, 2 या 3 ग्रुप्स होगा, डिपेंड करेगा आपका, है ना। ये आपका जो फिगर दिखाया गया है, जो लकड़ी वाला है, इसमें है सबका 2 ग्रुप है। और ग्रुप का शेप क्या होगा, यू शेप का, देखिए आपका यू शेप का ग्रुप है, यू शेप का आपका ग्रुप है। 2 नंबर में हो सकता है आपका, 3 नंबर में हो सकता है, दो ग्रुप भी हो सकता है और 3 ग्रुप भी हो सकता है ना। और एक ग्रुप में आपका एक ही केबल डालेंगे, एक ग्रुप में आपका एक ही केबल डालेंगे, है ना। बस दोनों ग्रुप में आपका अपोजिट पोलरिटी का केबल यूज होगा, अपोजिट पोलरिटी का क्या करते हैं, केबल यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर इसको क्या करते हैं, केपिंग से ऊपर ढक देते हैं, सेम लेंथ और विड्थ का, सेम लेंथ और विड्थ का आपका केपिंग है, उसके ऊपर रख देते हैं। और फिर आपका स्क्रू की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, टाइट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। और आपका ये जो केसिंग एंड केपिंग वायरिंग आपका जो यूज होता है, ये बेसिकली आपका जो यूज होता है, ये लो वोल्टेज के लिए होता है, लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए आपका दिखेगा कैसा, देखिए ये आपका पीवीसी टाइप आपका है, एल्बो ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है, सेम आपका पहले लकड़ी का ही बनता था, टी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, पुश फिट ज्वाइंट, है ना। ये आपका हो गया केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। देखिए बेसिकली पीवीसी का दिखाया गया है, पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग दिखाया गया है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट आपका यूज हो रहा है, टी ज्वाइंट यूज हो रहा है यहाँ पे देखिए आपका फिगर में देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड के पास आपका टी ज्वाइंट यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे आपका एल्बो ज्वाइंट यूज हो रहा है, जहाँ पे चारों तरफ से बाहर आएगा
वहाँ पे क्या करेंगे, पुश फिट ज्वाइन करेंगे, है ना। जब भाई हो गया पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, लकड़ी में से सेम टाइप से करते हैं, सेम टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते थे पहले, है ना। लेकिन आपका क्या लकड़ी टाइप में क्या होता था सबका, अगर ये जब यूज कर रहे हैं तभी लकड़ी नाउ डे जब लकड़ी जो आपका वुड जो है बहुत कॉस्टली हो गया है, क्या हो गया, कॉस्टली हो गया है। और आपका लकड़ी वाले में क्या होता है, आग पकड़ने की भी शिकायत रहती है, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपको इजली आग पकड़ लेगा, है ना। इसलिए आपका जो वुडिंग टाइप आपका जो है वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग है, वो आपका नाउ डेज आपका क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, है ना। नाउ डेज आपका क्या हो गया, वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग को रिप्लेस क्या कर दिया, पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। आपका पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग आपका दिख रहा है यहाँ पे, आपका पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, है ना, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है आपका केसिंग एंड केपिंग वायरिंग का, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, और अगर कहीं पे खराब भी हुआ तो आप इस केपिंग को खोल के, इस केपिंग को खोल के, इसको खुलता है ऊपर से, देखिए आपका खुल रहा है, आप इजीली आप खोल के देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ना। इसमें इंस्पेक्शन भी आपका इजी है, और इसको इंस्टॉल करना भी इजी है, सस्ता भी पड़ता है, पर पीवीसी टाइप का केसिंग केपिंग बहुत सस्ता है, तो चीप है, इजी टू इंस्टॉल है ना। दूसरी बात है कि आपका जो धुआं से भी आपका क्या है इसमें, सेफ फ्रॉम स्मोक, डस्ट, ट्रेन, स्टीम, है ना, सबका ये सब एडवांटेज है। लेकिन लकड़ी का देखिएगा डिसएडवांटेज क्या आपका है, बहुत कॉस्टली है, आपका क्या है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है ना। इसमें आपका रिस्क ऑफ फायर ज़्यादा है। और वुडन टाइप केसिंग एंड केपिंग वायरिंग देखिएगा, इस टाइप में आपका केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग में हाई रिस्क ऑफ फायर है, हाई रिस्क ऑफ फायर है। और लकड़ी आपका जो है इंसेक्ट से ख़राब भी जाता है, इंसेक्ट कीड़ा उड़ा सब क्या जाता है, ख़राब भी हो जाता है ना। तो आपको अभी जो यूज हो रहा है आपका कौन सा यूज हो रहा है, पीवीसी केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है देखिए ये वाला CTS और TRS वायरिंग, CTS और TRS वायरिंग। तो CTS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कैब टायर सीथेड, कैब टायर सीथेड। और TRS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, टफ रबर सीथेड, टफ रबर सीथेड। ये आपका केबल का है टाइप है ना। आपका जो CTS और TRS केबल आपका जो है सिंगल कोर में भी आता है, डबल कोर में भी आपका आता है, 3 कोर में भी आपका आता है ना। जैसे का जो मटेरियल आपका यूज हो रहा है CTS और TRS केबल इसमें यूज होता है। इसमें आपका टीक का आपका जो है, मतलब वही टीक मतलब सागवान की लकड़ी का इसमें यूज होता था, जिसका थिकनेस आपका कितना होता था, 10 mm, 10 mm। और उस पर देखिए आपका ये आपका यही चीज कहते हैं आपका बटन टाइप बैरिंग, जो ओल्ड बैरिंग सिस्टम आपका है। नीचे आपका लकड़ी करता था, इस टाइप का आपका लकड़ी रहता था नीचे में, ये देखिए आपका नीचे का लकड़ी है, और उसके ऊपर आपका ये बना रहता है ऐसा, है ना। ये आपका क्लिप है, देखिए आपका एक क्लिप, ब्रास लिंक टाइप क्लिप आता है। अभी तो पीवीसी का भी क्लिप आने लगा है, प्लास्टिक का भी क्लिप आने लगा है, प्लास्टिक का भी क्लिप आता है ना। और ये आपका ये स्पेस है जहाँ पे कनेक्टर को रखते हैं, जहाँ पे कनेक्टर को ले जाते हैं, देखिए आपका यही आपका है। ये आपका CTS और TRS या फिर इसको कहते हैं बटन टाइप ऑफ वायरिंग, ये आपका ओल्ड वायरिंग सिस्टम है, ये आपका ओल्ड वायरिंग सिस्टम है ना। तो जो CTS और TRS आपका जो केबल है, CTS का मतलब कैब टायर सीथेड, और TRS का मतलब ये आपका टफ रबर सीथेड। ये आपका जो केबल होता है ये केमिकली प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, स्ट्रीम प्रूफ होता है ना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपका केमिकली प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है और स्टीम प्रूफ होता है, TRS केबल जब का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग है एक लकड़ी का नीचे बनाते हैं आपका, इस टाइप का आपका चौकुटा जो है इस टाइप का बनता है आपका है, शिव कहते हैं, है ना। नीचे बनाते हैं पहले आपका है सीजन का, मतलब आपका जो आपका क्या कौन सा यूज करते हैं आपका है, टीक का, सागवान की लकड़ी का बनाते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसका जो आपका थिकनेस होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए, 10 mm का थिकनेस होना, कितना होना चाहिए आपका 10 mm का थिकनेस होना चाहिए, स्ट्रेट बनता है आपका है ना। 10 mm का आपका लकड़ी का जो होना चाहिए थिकनेस 10 mm का होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग कनेक्टर क्या करते हैं, लेइंग करते हैं, मतलब कनेक्टर को डालते हैं, और फिर क्लिप्स क्या करते हैं, कस देते हैं, क्लिप्स क्या करते हैं हम लोग कस देते हैं, देखिए आपका सब क्लिप यूज हो रहा है। तो ब्रास लिंक क्लिप, अभी तो प्लास्टिक का भी क्लिप आ गया, ठीक है।
आपका जो स्पेस होना चाहिए, देखिए हॉरिजॉन्टल रन के लिए, मतलब अगर आपका देखिए यहाँ पे दो क्लिप, दो को जा रहा है आपका है, तो दोनों के बीच आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए आपका, है ना, दोनों के बीच आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए आपका हॉरिजॉन्टल रन के लिए, आपका 10 सेंटीमीटर, और वर्टिकल के लिए 15 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वर्टिकल रन के लिए आपका जो होना चाहिए आपका दो केबल के बीच डिस्टेंस, है ना, मतलब जो आपका केबल के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका 10 सेंटीमीटर, किसके लिए, आपका हॉरिजॉन्टल रन के लिए, हॉरिजॉन्टल रन के लिए। और वर्टिकल रन के लिए क्या होना चाहिए आपका 15 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए आपका 15 सेंटीमीटर। और इसको भी हम लोग यूज करते हैं, अभी अभी तो यूज करते हैं नहीं इस पर, पहले यूज किया जाता था आपका लो वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते थे हम लोग इसको भी, है ना। इससे वायरिंग करना बहुत ईजी है, इस टाइप का वायरिंग हम लोग को करना बहुत ईजी है। और आपका जो जितना भी वायरिंग सिस्टम आपका है, जो अपने पढ़ा क्लिक टाइप, वुडन केसिंग में केपिंग, CTS, प्लेट सिक्स पढ़ेंगे आगे, कंडक्ट वायरिंग पढ़ेंगे। सबसे सस्ता कौन सा वायरिंग सिस्टम आपका है, CTS और TRS वायरिंग सिस्टम, CTS और TRS वायरिंग सिस्टम। और अपने दिखने में भी अच्छा लगता है ना, और स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग आपका है ये। अगर कोई केबल ख़राब भी हो गया, इसमें कोई कंडक्टर ख़राब भी हो गया, तो अल्ट्रेशन करना इसको बहुत ईजी है, अल्ट्रेशन करना भी क्या है, बहुत ईजी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रॉब्लम है, जहाँ पे केमिकल प्रॉब्लम, इफेक्ट प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगेगा, तो पूरा आपका तार क्या होगा, जल जाएगी। तब हाई रिस्क ऑफ फायर इसमें भी आपका है, ठीक है ना। और आपका इसमें जो है हेवी वायर, जिस वायर का वेट ज़्यादा होगा उसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसके लिए किससे क्लिप से, कल एक क्लिप से कसा हुआ होता है, क्लिप से क्या होता है, इसमें कसा हुआ होता है। हेवी वायर्स कैन नॉट बी यूज इन बटन टाइप वायरिंग सिस्टम। और आपका सुटेबल है ओनली लेस देन 250 वोल्ट के लिए, ओनली लेस देन 250 वोल्ट के लिए, ठीक है ना। थैंक यू। आपका जो भी वायरिंग सिस्टम बच गया है अभी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।